अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। उमर ब्लॉक में आप लोगों का प्लाट है जिसके बारे में आप लोग बहुत परेशान हैं कि अब हम लोग मुस्तकबिल में इसके साथ क्या करेंगे। कोई वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेवलपर्स की तरफ से कोई इस तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा कि जिससे हमें कोई हौसला वगैरह हो जाए कि हाँ यार हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छी जगह पार्क हुई हुई है और मुस्तकबिल हमारा रोशन होने वाला है। मेरे क्लाइंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग जो हैं हमसे रब्ता करते हैं और उसके बाद अपने मसाइल वगैरह का ज़िक्र हमारे साथ करते हैं। तो हम लोग एक ही दफ़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही दफ़ा Q&A बना के इसको सॉर्ट आउट किया जाए। दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आए थे जिनके रिलेटेड मैं आज के इस एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले वो क्लाइंट्स जिन्होंने उमर ब्लॉक की जब डील आई थी तो शुरू में प्लॉट लिए थे या आफ्टर 2 ईयर मतलब 2 साल बाद जाकर प्लॉट लिए थे, तो उनके साथ क्या सीन चला कि उन्होंने अच्छे प्लॉट की जब उसकी बेल्टिंग आई थी, फर्स्ट बेल्टिंग आई थी, जब प्लॉट नंबर लगा था मैप पे, जब मैप आया था तो उन्होंने अच्छा ऑन पे करके अच्छी चीज़ ली थी। लेकिन वक्त आने के साथ साथ मैप्स वगैरह चेंज होते गए। किसी का प्लॉट जो है वो अच्छा फ्रंट का प्लॉट था, वो बैक वाली स्ट्रीट में चला गया, जिस वाली बैक वाली स्ट्रीट में था उसका फ्रंट पे आ गया। तो वो वाले जिनका फ्रंट से बैक पे चला गया वो वाले क्लाइंट्स बहुत परेशान थे। वो मेरा एक यूके के क्लाइंट है, वो कहते हैं कि मैंने इसका फ्रंट का एक अच्छा ऑन पे करके मैंने फ्रंट पे ये प्लॉट स्पेशल लिया था, लेकिन आज जो है वो बैक पे और इसकी वो कीमत नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहूँ, तो वो क्लाइंट कहता है कि क्या अभी भी कोई किसी जगह से कोई रोशनी नज़र आ रही है कि मुस्तकबिल में हमारा रोशन होगा। तो मैं उनको ये खुशखबरी सुनाता जाऊँ कि मार्केट में बात चल रही है कि उमर ब्लॉक का मैप की चेंजिंग होगी और मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं आपको 95% कह सकता हूँ कि उमर ब्लॉक का मैप चेंज होने जा रहा है। उमर ब्लॉक का मैप चेंज हो जाएगा तो आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि कुछ लोग जो होंगे उनका बैक वाली पट्टियों से उठ के फ्रंट वाली पट्टियों में आ जाएगा, जैसे माजी में होता आया है। कुछ लोग होंगे किसी का फ्रंट से बैक में चला जाएगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं कह सकते। कंपनी की जो बेल्टिंग होती है वो कंप्यूटराइज बेल्टिंग होती है, तो उसके रिलेटेड ही कंपनी डिसाइड करेगी। तो आप लोगों का चांस है, और मैं आपको बताऊं कि जिनका बैक पे है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। और मुस्तकबिल में जिस तरह अलकबीर डेवलपर्स अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उमर ब्लॉक के जो क्लाइंट्स हैं उनको अलकबीर डेवलपर्स किसी भी सूरत मायूस नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये आ गई। तो दूसरा बड़ा एक सवाल आया था सरचार्ज का। आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान समेत यूनाइटेड किंगडम, अगर लंदन एंड अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, लाइक इन कंट्रीज से फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उमर ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ना कि सिर्फ लाहौर शहर के सिटीज़न ने। तो पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी जिधर भी मुकीम है उन्होंने उमर ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो उनके साथ क्या एक प्रॉब्लम फेस करने को आती है कि वो वहाँ से बैंक के थ्रू इंस्टॉलमेंट भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे लेट पहुँचती है। कभी कभी उनको पता नहीं होता कि अलकबीर के डायरेक्ट किस अकाउंट में भेजनी होती है, या जब वो नई बाइंग करते हैं तो उनके साथ ये मसले आते हैं। वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं लेकिन यहाँ पे पोस्ट नहीं होती, जिसके तहत उनको लेट होने की वजह से उनके साथ चार्ज लगता है। अमूमन मेरे क्लाइंट्स की मुझे कॉल आती है कि मैंने ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कराई थी लेकिन अभी तक जो है उनके पास पहुंची नहीं है, या कुछ इस तरह मसला आ रहा है कि मेरी स्टेटमेंट पे शो नहीं हो रही और मुझे सर चार्ज लग रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक अच्छी तरह वेरीफाई करना है अपने जिस भी डीलर से आपने फाइल लिया, या आप हमसे रब्ता करके अच्छी तरह प्रोसेस को समझ लें कि कैसे आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट अपनी फॉरेन लेके आप फॉरेन कंट्री से आप लोगों ने सेंड करनी है। आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन ना मिलने की सूरत में आप लोगों को सरचार्ज लगता है। इसमें डीलर का, मैं समझता हूँ कि डीलर का कसूर है। डीलर जब आपको फाइल लेके दे रहा है तो वो आपको अच्छी तरह बताए कि यार ये मेरा क्लाइंट है, इसको मैं अच्छी तरह समझा दूँ, यार कल को इसके साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह ना बने और कल को ये मुस्तकबिल में हमारे पास फिर आए, हमारा B2B बिजनेस टू बिजनेस हमारा बढ़ता जाए। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों ने उनके अकाउंट में शेयर करनी है, और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमारे दिए कि कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके आप लोग मजीद आप लोग इसके बारे में रिलेटेड आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दूसरा बड़ा सवाल ये था, और जो जिनका सरचार्ज लग गया, तो सरचार्ज का ये प्रोसेस होता है कि हम लोग आप किसी डीलर को कहें कि यार हम ही आप कह दें कि ये सरचार्ज में लग गया, तो इसका क्या क्या तरीकाकार है। तो आपका जो सरचार्ज होगा वो हम लोग जो है कंपनी में जाएंगे हेड ऑफिस में, वहाँ से कर्नल साहब से मीटिंग करके हम लोग मैक्सिमम 40% से 50%
अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका 10,000 सरचार्ज लग गया तो 40% अगर लेस कर दें तो आपको 6,000 रुपया देना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो अगर आपका सरचार्ज लग गया तो हम आप लोगों की इंशाल्लाह हेल्प कर सकते हैं कि आपके सरचार्ज को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जाके लेस करवा सकते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग सिक्योर रहें। तीसरा बड़ा सवाल आया था कि अभी 4.5 साल जैसे आप देख रहे हैं कि 4.5 साल गुजर गए हैं और 4.5 साल में अभी फाइलों पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख या 6 लाख मैक्सिमम इस लेवल पे ऑन है। तो मेरे क्लाइंट्स कहते हैं और मेरी अपनी भी इस साइड पे मैं बड़ा फोकस करता हूँ कि यार जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई की ग्रोथ हुई है, महंगाई एकदम बढ़ी है, ठीक है, तो ये 3-4 लाख रुपया प्रॉफिट बहुत कम है। ये आप समझे कि ये कुछ भी प्रॉफिट नहीं है मेरी नज़र में। और मेरे क्लाइंट्स भी यही चीज़ सोचते हैं कि यार अगर हम लोग 4.5 साल किसी गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, खास तौर पे गोल्ड पे ही, तो हमें आज बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलना था। इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन रीज़न होती है वो बंदा कहता है कि मेरी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, मैं इन्वेस्टमेंट करूं उसमें साथ साथ प्रॉफिट हो, मेरी ये भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े और मैं अपनी भी सैलरी वगैरह जो करूँ जिससे मैं जल्द जल्द फ्रीडम अपने आप को आज़ाद कर सकूँ। 4.5 साल में 3 लाख 4 लाख 5 लाख प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उनके लिए भी मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता जाऊँ कि अगले एक साल में आपको इंशाल्लाह यहाँ पर डेवलपमेंट एक अच्छी वेल मेंटेन ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। उमर ब्लॉक की सूरत में आपको यहाँ पे एक अच्छी माशाल्लाह पूरी लैंडस्केपिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको प्लॉट मिलेगा आपका, जिस पे आप लोग इंशाल्लाह साल के बाद घर बना सकेंगे इंशाल्लाह। हमें अलकबीर डेवलपर्स के चेयरमैन से बहुत उम्मीदें हैं और बहुत मेरे क्लाइंट्स को भी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह अलकबीर डेवलपर्स हमें मायूस नहीं करेंगे, हमेशा क्लाइंट्स के साथ खड़े हो गए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की साइड लेके मार्केट में जो है ना परफॉर्म करें। तो क्लाइंट्स मेरे की ये ठीक है यार ये प्रॉफिट कुछ नहीं है तो क्या होगा, तो 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको प्लॉट मिल जाएगा और आपको इंशाल्लाह पिछले माजी के जितना टाइम गुजरा है, जितना प्रॉफिट जो ऑन की जो रिकॉर्ड था वो इंशाल्लाह सारा ब्रेक हो गया। इंशाल्लाह अगले 1 साल में आपको अच्छा इंशाल्लाह यहाँ पे ऑन मिलेगा। तो आप लोगों ने उमर ब्लॉक के रिलेटेड बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, समझदार लोग पता कौन है इस टाइम पे? समझदार लोग वो लोग हैं जो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उमर ब्लॉक पूरा पक चुका है, अभी आप लोग भी नहीं बिलीव करेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उमर ब्लॉक पूरा पक चुका है और उमर ब्लॉक का आपको पता ही नहीं चलेगा। 1 साल के अंदर इंशाल्लाह उमर ब्लॉक की सारी इंशाल्लाह तकदीर बदलने वाली है इंशाल्लाह। चालाक लोग, अच्छे इन्वेस्टर इस टाइम पे प्रॉपर्टी डाउन होने की सूरत में भी और उमर ब्लॉक में टाइम कम है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जिसके पास प्लाट है वो तो 100% मैं तो उसको कहूँगा कि वो भी सेल ना करे। बहुत से डीलर आपको कॉल करके कहेंगे कि आप सेल कर दें, ये फलां टलां, अपने मफादात के लिए आपके जो 4.5 साल की जो टाइम पीरियड है उसको एकदम तर्क करके अपने प्रॉफिट के लिए आपको दांव पे लगा सकते हैं। अपनी उमर ब्लॉक की इन्वेस्टमेंट को ख़ास तौर पे किसी भी सूरत ना आप लोग सेल करें, उसको स्टोर रखें। इंशाल्लाह साल के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा वेल मेंटेन यहाँ पे ब्लॉक देख रहे हैं उमर ब्लॉक की सूरत में इंशाल्लाह। तो नाजरीन, अगर आप लोग को उमर ब्लॉक में सरमाकारी करने का प्लान है या आप लोग सरमाकारी करने जा रहे हैं या आप लोगों का प्लाट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आपके नंबर्स की हमें क्या फ़ायदा होता है? आपका नंबर एक ऐसे ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जिसके अंदर तमाम उमर ब्लॉक्स में पूरे अलकबीर डेवलपर्स के क्लाइंट बेस है। क्लाइंट्स आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्लाइंट्स आपस में बातचीत भी कर सकते हैं और उसमें हम लोग डेली बेस पे अपडेट अपने क्लाइंट्स को करते रहते हैं कि किस में इन्वेस्टमेंट करें, किस ब्लॉक में किस प्लाट का क्या प्राइस चल रहा है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप डीलर को कॉल करेंगे ना अपने मफादात के लिए, आपको हम लोग भी करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम नहीं करते, हम भी थोड़ा डेट कम बता के कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी डील मैच्योर करके जिसमें हमें भी कुछ बचत हो जाए, लेकिन उतनी नहीं करते जितना जो क्लाइंट का जो प्रॉफिट है वो सारा हम लोग भी ले जाएं। इस तरह नहीं होता, मार्केट में इस तरह का होता है। मार्केट की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं न्यूट्रल रह के अपने क्लाइंट्स को अपडेट्स कर रहा होता हूँ और मेरा इंशाल्लाह विजन है इंशाल्लाह अगले 1 साल में एक ऐसा क्लाइंट बेस इंशाल्लाह का अलकबीर डेवलपर्स का हम लोग इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे जिससे मुस्तकबिल में इंशाल्लाह में बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अगर आप लोग मुस्तकबिल में इस उमर ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात जान सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।